से बहुत कष्ट हुआ। बताते हैं कि जंगल में गए थे शिकार करने, सेनाओं का संग छूट जाता है, राजा रास्ता भटक जाता है। उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता है। वह राजा को देखा तो खाने दौड़ा, राजा को देखा तो खाने दौड़ा। राजा ने कहा, कौन सा पाप किया है जो तुझको प्रेत योनि मिली है? मैं तो राजा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं बहुत कुछ खाने को दूंगा और नारायण बलि विधि करके प्रेत योनि से तुमको मुक्त करूंगा। राजा की बात अच्छी लगी प्रेत को। प्रेत ने कहा, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए, मेरी अकाल मृत्यु हुई है। राजा की बातों में आ गया, प्रेत चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जो है राजा ने देखा कि जंगल में कुछ ग्वाल वाले जाति के लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। तो घमंड बस वहाँ भगवान को प्रणाम नहीं करता और न ही तो जाता है भगवान की पूजा में। ग्वालों ने देखा राजा को, प्रसाद ले जाकर के दिया। स्वतः प्रसाद को ग्वालों ने खाया। राजा ग्वालों का हाथ का दिया प्रसाद नहीं खाता है, वो प्रसाद का त्याग कर देता है। और जो प्रेत है वह प्रसाद को भोजन समझ करके खा लेता है। प्रसाद खाते ही प्रेत को वैकुंठ से विमान आता है, उसी क्षण प्रेत को मोक्ष हो जाता है। भगवान के प्रसाद के प्रताप से प्रेत को मोक्ष हो जाता है। और प्रसाद का अपमान राजा ने किया। बताते हैं, तस्य पुत्र शतम नष्ट धन धान आदि के अंतर्गत 100 पुत्र थे, सब मर गए, संपत्ति सब नष्ट हो गई, राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा को आश्चर्य हो गया कि इतनी शक्ति किसके अंदर है? उनके गुरुओं ने कहा, इतनी शक्ति भगवान में। रंकम करोति राजा नाम रंग में क्षण भर में भगवान राजा को रंग बना देते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ को उंगली पे गोवर्धन की तरह नचाते हैं भगवान। इतनी शक्ति भगवान में है। और आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, जिससे आपकी दशा हुई। राजा ग्वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक भगवान